हेलो स्टूडेंट्स, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जी हाँ, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है पीएनएसटी क्या है। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं पीएनएसटी क्या है ना। किस प्रकार का पेपर है, किस लेवल का है, कौन इस पेपर को दे सकता है, फिर पेपर देने के बाद क्या होता है ना। जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उनका क्या, किस फील्ड से रिलेटेड है, वो सारी चीजें अभी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएनएसटी के बारे में पता नहीं होता है। सो सिंपल स्टार्ट करते हैं छोटी सी जानकारी के साथ। किसके बारे में? पीएनएसटी। पीएनएसटी है क्या, है ना। तो आज का लेक्चर, आज की क्लास इंफॉर्मेशन के लिए, और किसकी इंफॉर्मेशन? पीएनएसटी, है ना। कंप्लीट सारी चीजें बताऊंगा। पीएनएसटी क्या है, कैसे स्टडी स्टार्ट करना है, सिलेबस क्या है ना, एग्जाम कब होता है और एग्जाम के बाद की प्रोसेस, सारी कुछ आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट से पीएनएसटी के लिए। सबसे पहले पीएनएसटी का फुल फॉर्म समझिए, आपको चीजें समझ में आएगी। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। प्री का मतलब होता है पहले, है ना। सो नर्सिंग के पहले जो सिलेक्शन ले रहे हैं उसके लिए टेस्ट है। मींस क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा जिसको अपने फ्यूचर में क्या करना है, नर्सिंग प्रोफेशन चूज करना है, उसको नर्सिंग करना है, तो उसके लिए ये होता है टेस्ट। प्री नर्सिंग की मीनिंग वही है, नर्सिंग के पहले। मतलब क्या है कि वो कैंडिडेट जिसने 12th क्लास में बायो चूज किया है, कौन सी स्ट्रीम ली है? बायो स्ट्रीम ली है, बायो के बेसिस पर पढ़ा है, उसके लिए है क्या? नर्सिंग। देखिए 12th में जो बच्चा होता है, जो बायो से पढ़ रहा होता है, उसके पास आगे चल के कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, मैं कुछ बताता हूं आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वो मेडिकल फील्ड में जाएगा, है ना। दूसरा है वो नर्सिंग, या फिर तीसरा उसके पास रहता है क्या? फार्मेसी, है ना। अगर स्टूडेंट 12th में क्या ले रहा है? बायो ले रहा है, तो बायो वाले बच्चे के पास ये तीन रास्ते होते हैं। मेडिकल फील्ड चूज कर लीजिए, नर्सिंग फील्ड चूज कर लीजिए, या फिर क्या चूज कीजिए? फार्मेसी चूज कीजिए। तो उसके पास ये तीन ही ऑप्शन है अभी, है ना। मेडिकल मतलब क्या कि फिर जो स्टूडेंट है वो किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? एमबीबीएस के लिए। मतलब वो क्या बनना चाहता है? वो बनना चाहता है क्या? डॉक्टर बनना चाहता है। नर्सिंग में आप जानते हैं 4 साल की नर्सिंग होती है ना। ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन ऊपर भी है, एमबीबीएस आप जानते हैं ना, ग्रेजुएशन ही है, डॉक्टर बनोगे। नर्सिंग में क्या है? इसके लिए नर्स के लिए प्रिपरेशन हो रही है, ओके। और फार्मेसी फिर आप जानते हैं, ये तो मेडिसिन वगैरह के लिए हो जाता है, जिसमें आप क्या मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो डिग्री है वो भी, फार्मेसी भी डिग्री होती है ना। बी फार्मा, एम फार्मा आपने सुना होगा। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड हो जाता है। किससे रिलेटेड हो जाएगा? मेडिसिन से रिलेटेड हो जाएगा। तो 12th में स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके लिए ये तीन मेन होते हैं ना, मेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी। फिर इसके बाद अगर आप चाहे तो एनी अदर स्ट्रीम में जा सकते हैं, बट मोस्टली जो 95% वेटेज होता है वो इधर ही होता है, मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी में। तो है क्या तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू? मेडिकल में आपको एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और आप अगर चाहते हैं कि आपका एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तो आपको एक एग्जाम फाइट करना पड़ता है कॉल्ड नीट, है ना। सेंट्रल लेवल पर एक एग्जाम होता है, क्या है उसका नाम? नीट। और अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग करें, नर्स बने, तो नर्स के लिए आपको चूज करना है नर्सिंग। फिर यहां पर हो जाते हैं दो तरीके नर्सिंग करने के। क्या? एक तो आप सेंट्रल लेवल पर कोई एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, या फिर क्या कीजिए? स्टेट लेवल पर एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, है ना। सेंट्रल लेवल पे या फिर क्या स्टेट लेवल पर एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जो गवर्नमेंट क्या होती है, एफिलिएटेड होती है, गवर्नमेंट चलाती है, या कुछ नामी यूनिवर्सिटी है
है ना, जिनसे नर्सिंग बहुत अच्छी होती है, जिनका नाम चलता है, कॉलेजेस है जिनका नाम चलता है, तो उनके लिए आपको सेंट्रल प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सेंट्रल में फिर वो एग्जाम किसके थ्रू हो रहा है, नीट के थ्रू हो रहा है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेती है, बट जनरली अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, नर्सिंग में कौन सी नर्सिंग होती है, बीएससी नर्सिंग होती है ना, नर्स बन रहे हो, किसके थ्रू बन रहे हो, तो वहां पर आता है क्या, बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी नीट से एडमिशन होते हैं। एमबीबीएस के लिए होता है मेनली नीट, बट अगर आपके मार्क्स कम है ना, तो कम मार्क्स पे आपको बीएससी नर्सिंग भी मिलती है। कई यूनिवर्सिटी मांगती है नीट। ओके, तो ये हो गया। जैसे मेन अगर किसी सेंट्रल फोर्स की बात करें, है ना, सेंट्रल फोर्स में क्या, जैसे आर्मी में नीट के मार्क्स मांगे जाते हैं। बीएसएफ नर्सिंग होती है जिसमें नर्सिंग के पहले आपको सेलेक्ट किया जाता है कॉलेज के पहले, तो उसमें भी नीट के स्कोर मायने रखते हैं, है ना। ऐसे यूनिवर्सिटी भी होती है कुछ जो नीट के मार्क्स पर आपको क्या देगी, एडमिशन देगी। ओके, अब सेकंड थिंग आती है अपन क्या, स्टेट वाले पे, कि अगर स्टेट से नर्सिंग करनी है, स्टेट लेवल पर नर्सिंग करनी है, तो फिर एक पेपर देना पड़ता है, और उस पेपर का ही नाम है क्या, PNST। जी हाँ, ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे अपने एमपी की बात करें, तो एमपी में जो आपको बीएससी नर्सिंग करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, देखिए पहले तो गवर्नमेंट के लिए था, बट अभी प्रीवियस ईयर से क्या हो गया है, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए भी हो गया है। मतलब अब आपको प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करनी हो या गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करनी हो, उन दोनों केसेस में क्या होगा, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, PNST। अब समझिए इसका रूल क्या है। PNST क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म होता है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे यूपी में होता है ना, बिहार में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, इनफैक्ट जेके में, जम्मू कश्मीर में, है ना, सारी जगह होता है PNST। कई स्टेट नीट के थ्रू एडमिशन दे देते हैं, बट मैक्सिमम स्टेट क्या करते हैं, अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिससे वो बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं ना। होता क्या है, तो उसका नाम है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। आप पढ़ सकते कि आपको नर्सिंग करनी है, उसके लिए आपका सिलेक्शन किया जा रहा है, और जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो, आपका एडमिशन किस में होगा, आपको जिस कॉलेज में चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में। जनरली एग्जाम किस लिए फाइट होता था, पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता था, बट एमपी में पिछले साल से जो प्रीवियस ईयर का एडमिशन है, जो अभी चल रहे हैं करंट में, वो सारे एडमिशन क्या है, PNST के थ्रू है, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपने अगर ऐसा प्लान बनाया है कि आपको नर्सिंग करनी है, तो आपको PNST का पेपर देना पड़ेगा इन द सेंस आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ही आपको अच्छा कॉलेज अलॉट होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसी में PNST स्टेट लेवल एग्जाम होता है। कैसा एग्जाम है, स्टेट लेवल। एमपी एजुकेशन क्या कराता है, इसको कंडक्ट कराता है। ठीक है, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, है ना। नर्सिंग पे बात करनी है, बिकॉज आप देख रहे हो उसके नाम में ही है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है वो। ओके, नाउ अगला देखते हैं कैसा एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, वो सारी चीजें मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम है, किस लेवल का है, तो पहले तो ये देख लीजिए आप, स्टेट लेवल एग्जाम है। स्टेट लेवल की मीनिंग ये है कि अलाउ तो करेगा, ठीक है, अगर स्टेट के बच्चों को अलाउ कर रहा है, बट जनरली जो मेन कोटा होता है या गवर्नमेंट सीट का कोटा होता है, वो किसके लिए होता है, सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट के लिए होता है। मान लीजिए 5,000 या 10,000 बाहर के बच्चे भी आपके साथ क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं या एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट कोटा नहीं रहेगा। प्राइवेट कॉलेज में उनके लिए सीट है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में उनके लिए कोई सीट नहीं है। तो स्टेट लेवल मतलब इसमें कौन से अभ्यर्थी आएंगे, कौन से स्टूडेंट आएंगे, मेनली जो एमपी के हैं, जिनका डोमिसाइल कहां का है, एमपी का है। ओके, तो स्टेट लेवल है। स्टेट लेवल है तो मैं बोल सकता हूं कैसा होगा इसका एग्जाम पैटर्न,
थोड़ा सा तो इजी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल पे हो रहा है, इसमें आपको उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, अदर स्टेट के बच्चे आके सीट ले जा रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। क्या? एंट्रेंस एग्जाम जो आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। कॉलेज में एडमिशन दिला रहा है तो कॉलेज तो ईयरली चलता है, तो ईयरली कंडक्ट होता है। कैसा कंडक्ट होता है? ईयरली। इसकी सिंपल मीनिंग है क्या? साल में एक बार, है ना, साल में एक बार। हर साल कंडक्ट होता है, हर साल एडमिशन होते हैं, हर साल सिलेक्शन होते हैं, तो साल में कितनी बार होगा? एक बार। एंट्रेंस एग्जाम जनरली कॉलेज में एडमिशन, बिकॉज कॉलेज का जो ईयर चलता है वो एक साल का होता है पूरा, है ना, जो शेड्यूल होता है एक साल का होता है, तो साल में एक बार पेपर होता है। अगेन स्टेट लेवल है तो इजी हो गया, साल में एक बार कंडक्ट होता है और हर साल होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग कि मीडियम कौन से है इसमें? तो मीडियम, माध्यम, कौन से मीडियम में होता है? दोनों मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी और साथ साथ में क्या है? इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। दोनों मीडियम के बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ओके क्या? नेक्स्ट थिंग क्या है? व्यापम इसको कंडक्ट कराता है। कौन कंडक्ट कराता है? पेपर कौन लेता है? ईएसबी या पहले जिसका नाम क्या था, व्यापम था, वो लेता है ना। तो ईएसबी बोल दो या व्यापम बोल दो, एक ही बात है। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड या व्यापम कंडक्ट कराता है। और व्यापम के मैक्सिमम जो पेपर होते हैं, है ना, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। अब मार्किंग की बात आई है तो फिर सिलेबस भी बताना पड़ेगा कि कितने का पेपर आ रहा है, कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। फिलहाल आप समझिए, स्टेट लेवल है, इजी है, किसके लिए कर रहे हैं? नर्सिंग करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा बच जाए, सेव हो जाए, आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ लो। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के और भी फायदे होते हैं, वो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट आप चाहते हैं कि आपको नर्सिंग में वो जो 4-5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है वो सेव करना है, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का सीधा सरल आसान तरीका है कि आप इस एग्जाम को क्या कीजिए? क्लियर कर दीजिए। पीएनएसटी एग्जाम आपका क्लियर होता है, जैसे ही आप टॉप रैंकर बनते हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद फिर आपको पैसे की ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। तो ये एक ओवरव्यू है, स्टेट लेवल है इसलिए इजी आएगा, साल में एक बार होता है, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या करती है? स्कोर को नीचे गिरा देती है। यहां पर आप जितने क्वेश्चन करेक्ट करोगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, तो आपके स्कोर डाउन होने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था? अपना एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न था जिसके बारे में बताया मैंने आपको, है ना। अब प्रवेश परीक्षा जिसको बोलते हैं कि कॉलेज में प्रवेश करने के लिए परीक्षा हो रही है, इसको क्लियर करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं क्या है अगली चीज। तो अगली चीज है सिलेबस, कि कैसे पढ़ना है। 12th में बायो के बच्चे जो है उनके लिए नर्सिंग है, नर्सिंग स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है, दोनों मीडियम है, इजी लेवल है। अब देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछता है वो, है ना। और कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन भी होती है ना जिसको बोलते हैं निहरता। निहरताएं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसको क्वालिफाई करने, सॉरी एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो एक तो 12th बायो से पढ़ा होना चाहिए, और दूसरा कि उसका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का जो रेशियो है, बायोलॉजी इंग्लिश का 45% होना चाहिए, है ना। जब सबको आप कंबाइन करके क्या देखोगे, मार्क्स का एक रेशियो निकालोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए? 45% होने चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिल जाता है तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है, इजी चीज है।
चलिए वापस आते हैं सिलेबस की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा क्या सिलेबस है इसका। तो सिलेबस में आते हैं कितने, 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट आएंगे, 5 सब्जेक्ट। कौन से 5 हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, जैसे पहला फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर आता है थर्ड बायोलॉजी, और फिर फोर्थ होता है इंग्लिश। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जो आप 11th 12th में पढ़ते हो, है ना, एग्जैक्टली यही पढ़ते हो। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो एड ऑन है, दैट वन इज कॉल्ड जीके। क्या बोला जा रहा है उसको, जनरल नॉलेज, जनरल, है ना, साइंस। साइंस तो ऊपर ही दिख गया आपको, तो इसमें समझिए जनरल नॉलेज आएगा, है ना, करंट अफेयर वगैरह और जनरल नॉलेज। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल 5 सब्जेक्ट आते हैं और ये 5 सब्जेक्ट मिलकर आपका पेपर बनता है। तो 5 सब्जेक्ट तो आ रहे हैं, पर 5 सब्जेक्ट में किसका कितना कंटेंट, तो सबका इक्वल कंटेंट होता है, सबका इक्वल कंटेंट। जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन अगले आपके आते हैं केमिस्ट्री से, अगले 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, अगले 20 इंग्लिश से आएंगे, और लास्ट में 20 क्वेश्चन किससे आ जाएंगे, जीके से। तो सबका वेटेज जो है, कंटेंट जो है वो सेम है, सबसे 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास 100। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो आपके पास टोटल मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स भी हो जाएंगे 100, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ रहे, 5 सब्जेक्ट। ये जो आपने 11th 12th में पढ़े वही वाले सब्जेक्ट है। फिजिक्स पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, बायोलॉजी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है। एक एक्स्ट्रा जो है वो जीके है, तो कोई बात नहीं, जीके आपको पता है, जरूरी भी होता है पढ़ना, आपको पता भी होना चाहिए, है ना। समय समय पे जो अपडेट हो रहे हैं, जिनको बोलते हैं करंट अफेयर्स, वो सारे पता होने चाहिए आपको, क्या घटनाएं हो रही है, क्या घटित हो रहा है। कुछ चीजों के बारे में और भी पता होना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सी क्या घटना हुई थी इतिहास में, है ना, क्या नियम कानून है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है जीके के अंदर, तो वो पता भी होना चाहिए, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये ओवरऑल 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 20-20 नंबर के क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ऐसे मिलाकर आपके पास टोटल कितना हो गया है, 100 हो गया है। 100 मार्क्स का आ भी रहा है। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। अब डीटीएल सिलेबस की बात करेंगे कि फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो डीटीएल सिलेबस तो मैं आपको अभी नहीं, किसी अगले वीडियो में आपको डीटीएल सिलेबस दे दूंगा 5 सब्जेक्ट का। बट फिर भी कंटेंट वेटेज की जो बात आती है, तो वो देखिए, इन 4 सब्जेक्ट में, सॉरी 3 सब्जेक्ट में, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट में केवल 12th का पोर्शन आता है, 12th का, ओनली 12th का, है ना, सिर्फ 12वीं कक्षा का। 11th का फिजिक्स नहीं आएगा, 11th की केमिस्ट्री नहीं आएगी, 11th की बायोलॉजी नहीं आएगी। क्या, सिर्फ 12th का कंटेंट आता है ना, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होती है और न्यूक्लियस पे जाकर खत्म होती है ना। केमिस्ट्री सॉल्यूशन से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल पर जाकर एंड हो जाती है ना। इंग्लिश आपको पूरी ग्रामर पढ़नी होती है। इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर्स होती है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, सारी चीजें, पार्ट ऑफ स्पीच, सारा कुछ पढ़ लो। ज्यादातर एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब पूरी ग्रामर पढ़ लेते हो तो एरर फाइंड आउट करना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, वो भी इजीली हो जाता है। फिर जीके में तो आप जानते हो, जीके में सबसे ज्यादा जो कंटेंट है जीके में जो आने वाला है वो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर ज्यादा आता है। फिर स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके में जियोग्राफी आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। खास करके कौन पेपर कंडक्ट करा रहा है, व्यापम, तो एमपी का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है ना। तो मेन कंटेंट की बात करें तो एमपी का पूछा जाएगा आपसे ज्यादा कुछ, है
है ना, फिर करंट अफेयर पूछा जाएगा और फिर जियोग्राफी हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी। ऐसा करके आपका जीके का जो सिलेबस है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जीके तो ठीक है, आप जितना पढ़ते जाओगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, ऐसा है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या है, सिर्फ 12th है, तो 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, आपका 12th कवर हो जाएगा, है ना। 20-20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिलेबस का क्या था, एक छोटा सा व्यू। डिटेल सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, इंग्लिश और जीके सारे के डिटेल सिलेबस मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये थी कहानी किसकी, सिलेबस क्या था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली चीज क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर नर्सिंग। अब मान लीजिए कहानी क्या है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपने ये पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं। 100 में से मान लीजिए आपने 70 या 80 नंबर लिया है ना, 70-80 पे बिल्कुल सेफ होते हैं। इनफैक्ट इस बार तो कट ऑफ कम गया है, 50 के आसपास कट ऑफ है, तो आप 50 के आसपास भी सेफ थे इस बार। बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाएगा, है ना, एटलीस्ट 65 समथिंग तो जाएगा ही, 65 या अपन 70 का ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं, 65-70 के आसपास ही कट ऑफ जा रहा होगा। तो 65-70 बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं, 70-80 नंबर ले लेते हैं। 70-80 नंबर आपके आ गए मान लीजिए, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, तो उसके बाद आपको लेना है एडमिशन, और एडमिशन के लिए किस कॉलेज को चूज करेंगे उस पर डिस्कशन। मान लीजिए जिस प्रोसेस को अभी मैं यहां बोल रहा हूं वो कहलाती है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका पेपर क्लियर हो गया है। अब पेपर क्लियर होने के बाद क्या होगा, पेपर क्लियर होने के बाद तो फिर आपके पास होते हैं दो टाइप के कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। एक होता है या तो आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, फीस भरिए, या होता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट तो आप जानते हैं पैसे भर के पढ़ना 4 साल, फिर 4 साल के बाद फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, फिर उसको ये करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए फिर कोचिंग हो जाएगी या स्टडी हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं किसका डिस्कशन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कंडीशन है, किस प्रकार के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और कैसे एडमिशन होता है। लेट कि आपने 1 साल 6 महीने प्रिपरेशन की है पीएनएसटी की, पीएनएसटी का पेपर आपने निकाल लिया है, अब आपको कॉलेज की तरफ देखना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, और गवर्नमेंट कैटेगरी में भी दो आते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है जो फुल्ली गवर्नमेंट होता है, और एक कॉलेज ऐसा होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, ऑटोनोमस कॉलेज। अगर आप ऑटोनोमस की मीनिंग नहीं जानते तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं, आपको इजी जाएगा। सेमी गवर्नमेंट, एक हो गया गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट, और एक हो गया क्या, सेमी गवर्नमेंट। हालांकि दोनों गवर्नमेंट के अंदर ही है, दोनों कॉलेज क्या कहला रहे, गवर्नमेंट ही कहला रहे, बट थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर और पढ़ाने का तरीका दोनों का अलग है, इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग चीजें, ठीक है, दोनों के लिए। नाउ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है समझना, बिल्कुल। फुल्ली गवर्नमेंट मतलब आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसको क्या कर रही है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट चला रही है ना, क्या कर रही है, इसको पूरी गवर्नमेंट चला रही है। अब गवर्नमेंट चला रही है तो आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते, इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या लगता है, 0 फीस लगती है, कोई फीस नहीं, है ना, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लगता फुल्ली गवर्नमेंट में। ओके, बट अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, देखिए सेमी गवर्नमेंट मतलब ये लाइक प्राइवेट कॉलेज है जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है ना, प्राइवेटाइजेशन जैसा कुछ सुना होगा आपने, उसी तरीके से कुछ है। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनसे हाफ फीस लेते हैं। ओके, हाफ फीस कितनी होती है, तो वो समथिंग आपको 30 से लेके 35,000 रुपए, है ना, पर ईयर के हिसाब से पड़ता है, पर ईयर 35,000 रुपए समथिंग हर साल आपको फीस देनी पड़ती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। फिर सेकंड क्या होता है, मेस लगता है, मेस मतलब जहां से आपको खाना मिलता है डेली, क्योंकि आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे हो, वहां जा रहे हो, तो आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अब हॉस्टल में आप रह रहे हो तो हॉस्टल के हिसाब से फिर आपको खाना भी वहीं का खाना पड़ता है, तो मेस का खर्चा आता है 2,000, 1,500 रुपए या 2,500 रुपए, अलग अलग होते हैं चार्जेस
पर मंथ के। जनरली एक मोटा हिसाब लिया जाए तो 2000 रुपए पर मंथ मेस का खर्चा आता है, खाने पीने का आपका, है ना। तो ऐसे करके वो 24,000 समथिंग कुछ साल का आता है। वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी देना पड़ेगा और वो आपको प्राइवेट ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी देना पड़ेगा। ओके, या आप चाहे तो फिर पीजी करके बाहर रह सकते हैं, है ना। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ये रहता है कि आप बाहर पीजी करके रहना चाहे तो रह सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब इसके साथ बेनिफिट क्या मिलता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको एक स्कॉलरशिप के फॉर्म में स्टाइफंड मिलता है। कितना मिलता है वो स्टाइफंड मिलता है आपको 3500 रुपए पर मंथ। जी हाँ, हर एक महीने का आपको 3500 रुपए स्टाइफंड मिलता है। सेम अगर वो सेमी गवर्नमेंट है तो उसमें कितना मिल रहा है, उसमें भी आपको गवर्नमेंट क्या देती है, 3500 रुपए पर मंथ का स्टाइफंड देती है, ठीक है। प्रति माह आपके पास 3500 रुपए आपके अकाउंट में आते जाते हैं। तो ये हो गया क्या, फीस का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, बड़ी सिटियों में नहीं है, छोटी सिटी में है, जैसे उज्जैन, हालांकि उतनी भी छोटी सिटी नहीं है, बट मेन सिटी जैसे एमपी में देखा जाए तो आपके पास क्या है, इंदौर है, भोपाल है ना, जबलपुर में तो हालांकि है गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आता है ग्वालियर, ये बड़ी बड़ी सिटियां हो गई, है ना। तो बड़ी सिटी में ज्यादातर आपको ऑटोनॉमस कॉलेज देखने को मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट, है ना। बाकी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जैसे रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, झाबुआ हो गया, है ना, और क्या है अपना दतिया हो गया है, उज्जैन है, ठीक है। और अदर जगह पर जो सिटी है थोड़ी छोटी, उनमें कौन से है कॉलेज, उनमें गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इनमें स्टडी तो ठीक है बट जो नॉलेज होता है, ट्रेनिंग नॉलेज, वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है। जबकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ये क्या होते हैं, ये मेडिकल कॉलेज होते हैं। कौन से कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं। और आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक सारी चीजें बेस्ट होती है। तो आप चाहते हैं कि आप बेस्ट की तरफ जाए, नर्स, आपको अच्छी नर्स बनना है ना, उस केस में क्या होगा, आपको मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर ट्रेनिंग लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, इक्विपमेंट होते हैं, तरह तरह के केस आते हैं। अगर छोटी सिटी है तो वहां पर आपको बड़े केस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, फीस बचानी है, तो फिर आप गवर्नमेंट चूज कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको क्या मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, है ना। मेडिकल कॉलेज क्या देंगे आपको, बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। आपको चाहिए कि मुझे ट्रेनिंग अच्छी चाहिए ना, ट्रेनिंग के हिसाब से आपको फिर क्या सेलेक्ट करना चाहिए, मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब होता क्या है, जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कितने दिन पढ़ना पड़ेगा, 4 साल, है ना। नर्सिंग की डिग्री, बीएससी नर्सिंग जिसको बोल रहे हैं आप, ये बीएससी नर्सिंग कितने दिन की होती है, 4 साल की होती है। 4 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं, 4th ईयर का एग्जाम होता है, आफ्टर 6 मंथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं नर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर। नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और जैसे ही 6 महीने उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आने में लगते हैं, उतने ही टाइम में आपका क्या हो जाएगा, प्लेसमेंट भी हो जाएगा। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, बेनिफिट कि आपको 4 साल पहले पता चल रहा है कि मुझे 4 साल बाद कंफर्म जॉब मिल रही है। जी हाँ, जॉब श्योरिटी के साथ मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब सिक्योरिटी होती है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि पीएनएसटी करिए, है ना। जिस भी छात्र छात्रा ने, खास करके गर्ल्स के लिए होता है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज से पीएनएसटी कौन कर सकता है, गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, है ना। बॉयज वगैरह प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। तो जो भी गर्ल्स है जो 12th क्लास में बायो लेकर पढ़ी है, उनके लिए बेस्ट जो है पाथ जिस पर वो आगे बढ़ सकते हैं वो है पीएनएसटी। आप पीएनएसटी का पेपर दीजिए, पेपर निकालिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, 4 साल पढ़िए। मींस अगर आज आपका पेपर फाइनल निकलता है, अभी आपका पेपर, तो आपके 5 साल बाद का जो फ्यूचर है वो सेट है। आपको अभी से बताया जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है ना। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, मतलब 4 साल जैसे ही पूरे होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेमी गवर्नमेंट का हो, 4 साल पूरे होने के बाद आपको डायरेक्ट क्या बनाया जाता है, नर्स। और वो भी कौन सी,
गवर्नमेंट नर्स, है ना, इट मींस आप गवर्नमेंट जॉब क्या कर लेते हो, ऑब्टेन कर लेते हो, मिल जाती है आपको गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट विदाउट एनी एग्जाम, है ना। बस थोड़ा कॉलेज में बिहेवियर अच्छा रखिए, है ना, कॉलेज में कुछ बिगड़ेगा नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको 4 साल पढ़ाएगा, एक तो आपके पैसे सेव हो जाएंगे, ऊपर से जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, और वो भी कौन सी जॉब है, देखिए आप गवर्नमेंट जॉब मिल रही है आपको, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। आप प्राइवेट कॉलेज में 4 साल पढ़ोगे, 4-5 लाख रुपए आपको फीस भरनी पड़ेगी, उस फीस के बाद जॉब गारंटी नहीं है, फिर आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा और फिर किसी एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा। नाउ 4 साल बाद आप किस कंडीशन में रहेंगे, फिर आप प्रिपरेशन कर पाओ नहीं कर पाओ, है ना। अभी आप 12th से निकले हैं, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो अभी जितना नॉलेज गेन कर सकता है क्या पता बाद में उतना कर पाए ना कर पाए। तो उस फ्रेश माइंड को ऐसी जगह लगाइए जहां से रास्ता सीधा साफ क्लियर दिखता हो, और ये है बायो के स्टूडेंट, खास करके लड़कियों के लिए, है ना, छात्राओं के लिए पीएनएसटी बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग फील्ड में आए तो आपको ये एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टार्टिंग आपकी होती है क्या 35,000 40,000 रुपए सैलरी से, और 8th कमीशन लग गया उसमें, 8th पे कमीशन, तो फिर तो और ही बढ़ जाएगी, 50,000 समथिंग हो जाएगी। तो सोचिए 4 साल पहले आपको जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, ऊपर से आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद आपको स्टाइफंड भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है उल्टे, है ना। ट्रेनिंग तो बेस्ड हो ही जाएगी, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर आपका निकलता है, सेकंड ईयर से फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हो, तो आपको 4 साल में बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। ओवरऑल इसको बोलते हैं जॉब सिक्योर प्लेटफॉर्म, है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या होगा, जॉब सिक्योर होगा। कोर्स कैसा है, जॉब सिक्योर ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है क्या। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इवन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं तो भी आपको पीएनएसटी का पेपर देना पड़ेगा, ओके। सो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें क्या नहीं, तो एक तो आप मेडिकल फील्ड चूज करते हो या नर्सिंग चूज करते हो। अगर मेडिकल फील्ड चूज कर रहे हो तो आपको फिर नीट देना पड़ेगा, और अगर आप नर्सिंग में आ रहे हो तो फिर आप पीएनएसटी दीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर है, इजी पेपर आता है, इतना ज्यादा टफ लेवल इसका नहीं होता है, नीट से तो बहुत कम लेवल है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप देख ही रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई, है ना, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए और आपने इन दो में से किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर आपका फ्यूचर सेट है। 4 साल आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, 4 साल की नर्सिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप क्या बनोगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट नर्स बनोगे, ओके। कोई एग्जाम एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये था एक ओपन रिव्यू किसके लिए, पीएनएसटी के लिए, जिसमें आप समझे पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आपको नर्स बनाकर ही रखता है। लास्ट में आप क्या बनोगे, गवर्नमेंट नर्स बनोगे। आपकी पोस्टिंग आपके एरिया से 250 किलोमीटर के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा उसमें डायरेक्ट होगी, बिना किसी एग्जाम लिए, ठीक है। तो ये था पूरा ऑल अबाउट पीएनएसटी। आई होप हेल्प करेगा आपको, है ना। तो जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट, जो छात्रा है अभी 12th में बायो से पढ़ चुकी है या पढ़ रही है, आपके साथ वाले हो सकते हैं बहुत लोग पढ़ रहे हो, आपसे छोटे पढ़ रहे हो, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या करें, कई लोगों को पता ही नहीं होता है ऐसे एग्जाम भी होते हैं, है ना, तो उनको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर।